बोलिए भारत माता की, भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज कठिया गांव के पावन भूमि में भव्य सृष्टि उद्योग और उनके सहयोगी संस्थाओं के द्वारा आयोजित बांस तीर्थ संकल्पना सम्मेलन में मंच में विराजमान, जिनका हम सभी लोग उद्बोधन सुने, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, हमारे बेमेतरा जिला के माटी पुत्र और प्रदेश के खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, हमारे बेमेतरा के विधायक श्री दीपेश पटेल जी, मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री विशेश्वर पटेल जी, रजककार बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रहलाद रजक जी। और बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का कि बांस के विषय में, उसके लाभ और महत्व के विषय में बताने के लिए महाराष्ट्र प्रदेश से हमारे राज्य कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष जी पधारे हैं श्री पासा पटेल जी, यहाँ के हमारे जिला के अध्यक्ष अजय साहू जी, पूर्व विधायक अवधेश चंदेल जी, पूर्व विधायक लाभचंद बाफना जी, आदरणीय श्री चंद्रशेखर वर्मा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा जी, बेमेतरा नगर पालिका के अध्यक्ष श्री विजय सिन्हा जी, सजीव तरपणे जी, नंद कुमार जी जो महाराष्ट्र से पधारे हैं, आदरणीय सुनील जोशी जी नागपुर से पधारे हैं, रमाशंकर पांडे जी, अरुण कुमार पांडे जी, अनूप सिन्हा जी, प्रेम शंकर भीम शंकर यादव जी, गोवर्धन जी जो नीट रायपुर से पधारे हैं। और इस आयोजन के मुख्य कर्ता धर्ता श्री गणेश वर्मा जी, मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण, इस क्षेत्र के आईजी, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और इस सम्मेलन में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी अन्नदाता और सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथी और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप लोगों ने जो हमारा आत्मीय स्वागत किया उसके लिए आप सबका आभारी। और आज जो अवसर यहां पर मिला आप लोगों के बीच में आने का, इसके लिए मैं श्री गणेश वर्मा जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा। और हम क्षमा भी चाहेंगे कि आज जिस बांस के सबसे ऊंचे टावर में तिरंगा ध्वज हम लोग फहराए हैं, उसका जब लोकार्पण हुआ था तो उस समय भी हमें आदरणीय गणेश जी ने, उनकी टीम ने आमंत्रित किया था, हम आ नहीं पाए थे। और उसका शुभारंभ वर्चुअली हमारे देश के यशस्वी सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने किया था, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और आज तो हम लोगों ने प्रण किया ही था कि जैसा भी हो जाएंगे ही। आज हम लोगों का कैबिनेट का बैठक भी था और काफी लंबा चला बैठक, और कैबिनेट से ही हम लोग सीधे यहाँ पर आए हैं। और आप सब लोगों के बीच अपने आप को पाकर बड़ी खुशी भी हो रही है। और आज बड़ा सौभाग्य है कि बांस वैसे तो सब लोग जानते हैं और सबका बांस से बहुत गहरा रिश्ता भी है। और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में तो आदमी जहां भी थोड़ा बहुत जगह मिलता है, अपने घर के आसपास खलिहान, खेत, मेड़ में अपने दैनिक उपयोग के लिए बांस लगाता ही है। काहे कि
खेती किसानी के काम में जो गेड़वा, झोहा और कई तरह का जो उपयोग की चीज होती है, दैनिक में सूपा, टुकवा, ये सब बनता है बांस से। तो अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आदमी लगाता ही है। लेकिन आज आप सब लोग सुने होंगे पासा जी को और पूर्व वक्ताओं को कि बांस का कितना महत्व है। हम लोग अपना जो छोटी मोटी जरूरतें पूरा करके इसको आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए भी बांस को हम लोग खेती करके बड़े स्केल में इसका लाभ ले सकते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे छत्तीसगढ़ के तरफ से आदरणीय पटेल जी का। उन्होंने उनके महाराष्ट्र सरकार में जो सरकार सुविधा दे रही है बांस के उपज को बढ़ाने के लिए 7 लाख रुपया प्रति हेक्टर शासन के तरफ से प्रोत्साहन के रूप में मिलता है और उनके यहाँ काफी रकबा बढ़ा है। तो निश्चित रूप से बांस का वैसे तो हमारे यहाँ भी काफी खेती है, करीब 6000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा, लगभग 15 लाख एकड़ में नेचुरल फॉरेस्ट में हम लोग के यहाँ बांस है, जो कि हमारे प्रदेश में जो हमारा 44% भूभाग वनों से आच्छादित है, तो जो वन का भाग है उसका करीब 10% क्षेत्र में नेचुरल बांस यहाँ पर लगा है और करीब फॉरेस्ट विभाग की तरफ से करीब 25,000 एकड़ में अलग से भी बांस का यहाँ पर रोपण किया गया है। और जो व्यक्तिगत रूप से थोड़ा बहुत अपने उपयोग के लिए लगाते हैं तो उनको भी जोड़ेंगे तो उनका रकबा भी काफी होगा। तो इस तरह से बांस की खेती हो ही रही है। लेकिन अब हम लोग भी जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों की आय को दोगुना करना चाहते हैं और पटेल जी बता रहे थे, और मेरा भी सौभाग्य कि 2017 में हम भी नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। तो उस समय हम लोगों ने पार्लियामेंट में इसकी चर्चा की। ये जो बांस है, आदरणीय पटेल जी ने जो बताया कि बांस पहले पेड़ की गिनती में आता था, लेकिन लोगों के मांग पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वन अधिनियम में विशेष संशोधन करके बांस को घास की श्रेणी में लाया। पहले जब पेड़ के गिनती में आता था तो कई तरह की दिक्कतें आती थी। पटेल जी बता रहे थे अपना जमीन, अपना बांस, लेकिन काटने में अधिकारियों की अनुमति वो भी आसानी से मिलती नहीं थी। लेकिन जब से वन अधिनियम में संशोधन करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको घास की श्रेणी में लाया है, तब से सब कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो हम लोग का किसानों का आर्थिक आय का एक बड़ा साधन बन सकता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय को दुगुना करने के अनेक उपाय में ये भी एक बंबू मिशन के रूप में इसका प्रयोग देश में हो रहा है। तो आज हमारे छत्तीसगढ़ में बांस के महत्व को हमारा ये जो भव्य सृष्टि उद्योग है, गणेश वर्मा जी हैं, उनकी पूरी टीम है, बांस के महत्व को बढ़ा रहे हैं। तो उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। वास्तव में मुझे इतनी बड़ी उद्योग खड़ा किए हैं कल्पना नहीं था। रायपुर से हम सोचते थे कि थोड़ा बड़ा कुछ होगा, लेकिन आज वास्तव में यहाँ पर आके देखे कि तो बहुत बड़े मात्रा में उद्योग के रूप में इसको खड़ा किए हैं। तो मैं आप लोगों से भी आह्वान करना चाहूंगा कि हम लोग को बांस के खेती के रूप में आगे आना पड़ेगा और इसके लिए हम लोग सरकार स्तर में भी सोचेंगे। महाराष्ट्र सरकार जिस तरह से प्रोत्साहित कर रही है बांस के उत्पादकों को, तो हम लोग भी, क्योंकि सीधा सीधा ये किसानों से जुड़ा हुआ ये मामला है, इसलिए अवश्य हम लोग सरकार में सोचेंगे और अपने प्रदेश में भी बांस की खेती को कैसे आगे ले जाएंगे, इस पर जरूर हम लोग यहाँ पर सोचेंगे। और आज क्रेस बैरियर के रूप में भी इसका उपयोग हो रहा है। जब हम
माननीय गडकरी जी से मिले थे तो उनको याद था, उन्होंने स्वयं जिक्र किया कि आपके छत्तीसगढ़ का वो जो टावर है बांस का, जिसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उसमें जगह मिला है और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हुआ है। इसके लिए भी हम गणेश वर्मा जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देंगे। और क्रैश बैरियर जहां पर स्टील का बैरियर लगता है, विशेषकर हाईवे के किनारे में, उसका ये एक तरह से मतलब उसके जगह पर इसकी मान्यता आदरणीय गडकरी जी ने दिया है। ये भी बांस उत्पादकों के लिए बड़ा अच्छा भविष्य है। और मैं तो 14 तरह का बांस जानता था, लेकिन आज गणेश वर्मा जी हमको बताए कि 100 से भी ज्यादा तरह के बांस हैं। और विशेषकर रोपा बांस वगैरह तो हम लोग उगाते ही हैं हर गांव घर में, और ज्यादा फर्क नहीं है। वैसे यहाँ जो आसाम से आज मंगा रहे हैं बांस, अगर हम यहीं पर पैदा करेंगे तो निश्चित रूप से उसका सीधा सीधा लाभ हमारे किसानों को मिलेगा। समय काफी हो गया है, इसलिए आप सब लोगों का स्वागत करते हुए और निश्चित रूप से हम लोग छत्तीसगढ़ में बांस की खेती को आगे बढ़ाएंगे। और आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आप सब लोगों के आशीर्वाद से हम लोग मोदी की गारंटी को 22 महीने में, कल आज 13 नवंबर है, 21 महीने मतलब 23 महीने पूर्व हो गए सरकार को, तो इसमें मोदी की गारंटी को बहुत हद तक पूरा किए हैं। प्रधानमंत्री आवास, कल से किसानों का धान खरीदना फिर प्रारंभ कर रहे हैं। 15 नवंबर है, आज 14 तारीख है, कल 15 नवंबर है, तो 15 नवंबर से धान की खरीदी हर खरीदी केंद्र में शुरू कर रहे हैं और 21 क्विंटल धान खरीदेंगे। 3100 रुपया प्रति एकड़ धान का कीमत भी देंगे और 70 लाख महिलाओं को महतारी बंधन उसका भी लाभ दे रहे हैं। 21वां किस्त दे चुके हैं। अभी 5 तारीख को जब राज्योत्सव के समापन के लिए हमारे देश के आदरणीय उपराष्ट्रपति जी आए थे, तो 21वां किस्त महतारी बंधन का उनके कर कमलों से बटन दबा के 70 लाख से ज्यादा माता बहनों के अकाउंट में भेजे थे। और रजत जयंती वर्ष की भी आप सब लोगों को शुभकामनाएं। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को 25 वर्ष हुए हैं और 1 नवंबर को स्थापना दिवस के दिन हम लोग का सौभाग्य था कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो पधारे थे, दिन भर हम लोगों के साथ थे और हमारे प्रदेश के नवनिर्मित विधानसभा भवन उसका भी लोकार्पण किए। एक बहुत अच्छा ट्राइबल म्यूजियम का भी लोकार्पण उन्होंने किया है। कभी रायपुर समय निकाल कर जाएं तो अवश्य ट्राइबल म्यूजियम को देखें। आजादी की लड़ाई में हमारे छत्तीसगढ़ के जो 14 जनजाति समाज के लीडर हुए, आपके शहीद वीर नारायण सिंह से लेकर गेंद सिंह, गुंडाधुर, उन्होंने अलग अलग समय में जो क्रांति उनके विद्रोह में किया उसका सबका वहां पर चित्रण है। बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को देख के। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया है और हमारे प्रदेश में जनजाति गौरव बढ़ाने के लिए कल 15 नवंबर है, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती, तो उसको भी जनजाति गौरव दिवस के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है। कल हमारे प्रदेश के हर जिलों में जनजाति गौरव दिवस का आयोजन होगा और आने वाले 20 नवंबर को बड़े स्तर में हम लोग अंबिकापुर में जनजाति गौरव दिवस मनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वो पधारने वाली हैं 20 तारीख को। तो ये जनजाति गौरव दिवस भी हम लोग भव्य रूप में मनाने वाले हैं 20 तारीख को। मैं फिर से आप सब लोगों को इस सम्मेलन में आने के लिए और हमारे महाराष्ट्र के सभी महानुभावों का धन्यवाद करते हुए कि आप लोग समय निकालकर उतनी दूर से हमारे यहाँ के किसानों को बांस से लाभ और बांस के महत्व के विषय में बताने के लिए आए। और गणेश जी से हम
आग्रह करेंगे कि पटेल जी को जरूर वो बांस का बना हुआ, वैसे वो चश्मा भी बांस का पहने हैं, मतलब घड़ी भी उनका बांस का है, तो सूटकेस वगैरह जरूर दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।